हेलो स्टूडेंट, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पार्ट 5। पिछले पार्टों में आपने आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा समाकलन में आपने रूल पढ़ा था कि यदि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हों, x के एक घातीय पद हों और मल्टीप्लिकेशन के रूप में डिनोमिनेटर में दिए हों तथा न्यूमरेटर की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर की पावर से, तब आप a/b/c लिखेंगे। फिर आपने रूल नंबर 2 सीखा था कि यदि न्यूमरेटर की पावर छोटी हो डिनोमिनेटर की पावर से और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल क्यूब, x प्लस 1 का होल 4, इस टाइप के पद दिए हों डिनोमिनेटर में। जैसे मान लीजिए x माइनस 1 का होल क्यूब दिया तो a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x माइनस 1 का होल क्यूब, ऐसा लिखेंगे। फिर हमने रूल नंबर 3 दिया था कि यदि डिनोमिनेटर में ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हों, डिनोमिनेटर में ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हो जो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो, जो सॉल्व नहीं हो रहा हो किसी भी मेथड से, तब आप उसे लिखेंगे ax प्लस b अपॉन cx प्लस d अपॉन, ऐसा लिखेंगे। ये हमने आपको बताया था। उसी पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसी क्वेश्चन पे आधारित हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया, देखिए ये क्वेश्चन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया। आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को आप टी मानिए तो 2x dx इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर को आप टी मानिए तो 2x dx को I इक्वल टू 2x dx को लिख देंगे आप dt, 2x dx को dt लिख देंगे। इसे एक्स स्क्वायर को t माना था t प्लस 1 t प्लस 3। देखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को t मानिए तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा और t प्लस 1 t प्लस 3 आएगा। अब देखिए ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, इसे a/b/ करके नहीं करना क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है। देखिए तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालिए, 2 आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, I इक्वल टू 1/2, 2 को लिख दीजिए t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 3 dt। अलग अलग इसको आप डिवाइड करिए, I इक्वल टू 1/2, इससे इसे डिवाइड करिए तो 1 अपॉन टी प्लस 1 dt, और इसे डिवाइड करिए माइनस 1 अपॉन टी प्लस 3 dt, 1/2 log t प्लस 1 हो गया इसका इंटीग्रल, log t प्लस 1, ठीक है। इसका और माइनस इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस 3 प्लस c लिख दीजिए 1/2, इसे m पढ़िए इसे n पढ़िए तो log t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3, t की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, जगह नहीं है एक साथ ऐसे ही कर देंगे। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। देखिए सॉल्व बिल्कुल सेम एज आपका ये क्वेश्चन दिया। देखिए ये कैसे करेंगे, देखिए x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए। आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मतलब नहीं है,
ए स्क्वायर मतलब 9 लिखा, ए स्क्वायर मतलब 16 है, ए स्क्वायर का मतलब 25 है। आपको ए स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, आप तो एक्स स्क्वायर को देखिए, एक्स की पावर 2 है, यहां पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है। यदि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, बहुत से लोग क्या करेंगे, जिन्हें ट्रिक नहीं आती होगी, पता भी क्या करेंगे, वो करेंगे ऐसे, देखिए एक्स अपॉन, इसको लिख देंगे एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी, ऐसे लिख देंगे। बहुत से लोग फंस जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन करते करते रो देंगे। तब आप क्या करें, यहां देखिए, अब आप क्या करेंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी, ऐसा इसे लिख देंगे आप ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस डी अपॉन एक्स माइनस बी। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स इक्वल टू ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी प्लस बी, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी प्लस डी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये आ गया। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू ए रखिए तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। एक्स इक्वल टू ए रखिए, आप एक्स इक्वल टू ए रखिए, एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो ए इक्वल टू ए, 2a प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए एक्स इक्वल टू ए रखा तो ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 1, ए इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इक्वल टू आ जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए रखिए, एक्स इक्वल टू माइनस ए रखिए तो माइनस ए इक्वल टू, इससे बी की वैल्यू में निकलेगी, वी की वैल्यू माइनस ए तो माइनस 2a हो गया, माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बी नहीं लिख पाए हम यहाँ पे, ए से ए कैंसिल कर दीजिए तो v इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही आएगा। इसी प्रकार आप x इक्वल टू माइनस बी रखिए, x इक्वल टू माइनस बी रखिए तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी रखिए, x तो माइनस बी इक्वल टू c माइनस बी माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी रखा, माइनस बी प्लस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी रखा तो माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल टू सी, माइनस बी माइनस बी प्लस ए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो हो जाएगा माइनस 2b, माइनस से माइनस कैंसिल, बी से बी कैंसिल 1, तो आ जाएगा c इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें तो इतना आ जाएगा c। इसी प्रकार आप x इक्वल टू बी रखिए तो d इक्वल टू आपका आएगा, d इक्वल टू आएगा आपका 1, x इक्वल टू आप b रखेंगे तो d इक्वल टू आएगा
-1/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझिए कितना लंबा। अगर आप x स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, आप a स्क्वायर को नहीं देखिए, हमें x स्क्वायर बताता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। आप x स्क्वायर को t मान लेंगे तो t माइनस a स्क्वायर से हमें क्या लेना देना। जैसे t माइनस 9 लिखा तो तुम्हें इसमें क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, t माइनस 9। t माइनस a स्क्वायर में क्या क्वाड्रेटिक, t माइनस 16 लिखा मान लीजिए तो t माइनस 16 में क्या आएगा, t माइनस 16 तो लीनियर कहलाएगा ना, t माइनस 16 t माइनस 9। इसी प्रकार t माइनस a स्क्वायर भी लीनियर कहलाएगा। आपको कोई लेना देना नहीं है 9 16 a स्क्वायर से, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसे x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी ऐसा लिख दिया, फिर इंटीग्रल के बाहर निकाला a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। x इक्वल टू a रखिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू देखिए, c की वैल्यू और d की वैल्यू ये आ रही है। अब आप a b c d की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। a b c d की वैल्यू आप देखिए, a की वैल्यू है 1 अपॉन, पहले आप इतना उतारिए, पहले आप ये भी उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, देखिए लीनियर बन गया। इनका डिफरेंस 2 आ रहा, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने इसको a अपॉन बी अपॉन करके भी कर सकते, लेकिन हमने आपको बोला था अगर सरल सा हो जाए तो a अपॉन बी अपॉन, ठीक है, a अपॉन बी अपॉन नहीं करना। पहले आप इतना उतारिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए ए बी सी डी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, ये बी की, ये सी की, ये डी की, रखिए बन लो। इसलिए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू, रखिए आप a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b की वैल्यू रखिए 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस माइनस 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा। इतने को आप इतना लिख सकते, इसलिए इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू, देखिए dx। इतने को आप इतना लिख सकते, तो ये यहाँ देखिए ये कॉमन आएगा, देखिए चारों में ये कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर लिख दीजिए, और जो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस बी। dx ये कॉमन था, 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिख दिए log x प्लस ए log x माइनस ए प्लस log x प्लस ए माइनस log x प्लस बी माइनस log x माइनस बी, ठीक है। अब क्या करना, 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिख दिए log x माइनस ए इंटू लॉग प्लस log x प्लस ए को लिख दिए log
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे m मान लीजिए, इसे n मान लीजिए, तो ऐसा आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल होगा। इसी सवाल को यदि आप ट्रिक से कर देते ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान के, तो ये 2 लाइन का सवाल होता केवल। देखिए हम इसको ट्रिक से करके, पहले आपने जो लालच, जैसे मान लो हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, हम आपको एक क्वेश्चन दे दें एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये दे दिया, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया हमने। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि आप इसके फैक्टर करने लगेंगे क्या? फैक्टर करने से बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान के करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपने अभी जो कर दिया, आपने फैक्टर कर दिए, कोई बात नहीं। ए अब इंटीग्रल के बाहर ए लीनियर फैक्टर है कि नहीं है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, और न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर, तब आप ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अपॉन कर दिया आपने, ठीक है। फिर आपने देखा होगा ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी सी डी की वैल्यू आपने कैसे निकाली पता होगा आपको। ये आ गई ए बी सी डी की, हमने ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 एक्स माइनस ए प्लस 1 एक्स प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस बी माइनस 1 एक्स माइनस बी। इसे लिख दिया लॉग एक्स माइनस ए, इसे लिख दिया लॉग एक्स प्लस ए, इसे लिख दिया माइनस लॉग एक्स प्लस बी माइनस लॉग एक्स माइनस बी, लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स प्लस ए, तो आ गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, लॉग एक्स प्लस बी प्लस लॉग एक्स माइनस बी, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो गया, लॉग एक्स माइनस ए, इसे आप एम पढ़िए, प्लस इसे एन पढ़िए, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप लॉग एम अपॉन एन, ये लिख दिया हमने, प्लस इतना बड़ा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसको आप पूरा उतार लीजिए। यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं तो इतना बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आप करना नहीं ऐसा, आप इसको ट्रिक से एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान के करेंगे। हम करके दिखाएंगे, उतारिए पहले आप ये। देखिए आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या करना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानिए, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी आएगा। सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्स डी एक्स को आप 1/2 डी टी लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर। आप टी देखिए, टी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नहीं देखिए, ये लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है। यदि आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें या इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा, इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा। तो आपको हमने रूल बताया था 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दीजिए, ठीक, अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर डी टी लिख दीजिए। अब आई इक्वल टू 1/2
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख दीजिए टी माइनस बी स्क्वायर माइनस टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर डी टी। अब क्या करिए, आई इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे इसे डिवाइड करिए 1/t माइनस ए स्क्वायर डी टी। ठीक है, इससे इसे डिवाइड करिए 1/t माइनस बी स्क्वायर डी टी। ये लीनियर है, आप ए स्क्वायर को नहीं देखिए, लीनियर है, इसका इंटीग्रल लॉग में आएगा। देखिए 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे इसका इंटीग्रल होगा log t माइनस ए स्क्वायर माइनस log t माइनस बी स्क्वायर। अब इसे m मानिए, इसे n मानिए, log m अपॉन log n कर दीजिए। 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log t की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर को आप टी मान लीजिए तो एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। एक्स डी एक्स को आपने 1/2 डी टी लिख दिया, टी माइनस ए स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर। अब आपने देखिए कि लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 है, तो आप इसमें से हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे, अलग अलग डिवीजन कर दिया, लीनियर है। देखिए कितना छोटा सा आंसर आ गया। ये समझ में आए तो आप ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप इसके फैक्टर नहीं करिए कि x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी, ऐसे फैक्टर करने का प्रयास नहीं करिए आप। ठीक है, उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए यदि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर हों, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर हों, न्यूमरेटर में एक्स हो। अभी आपने यही तो क्वेश्चन पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर हों, एक्स क्वाड्रेटिक फैक्टर हों और न्यूमरेटर में एक्स दिया हो, तब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लें। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानना तो 2x dx इक्वल टू डी टी आया। आई इक्वल टू 2x dx को हमने डी टी लिख दिया, ये t प्लस 1 और ये t प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से नहीं करते, देखिए तब आप क्या होता थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा शायद हमने गलत उतार दिया है, इसको सही कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल, इसको एक गलत लिखा था क्वेश्चन। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लीजिए, चलो हो तब भी आप ऐसा कर लीजिए तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। फिर अभी क्या करना, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t मानिए तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, t प्लस 1 t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे यहां देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता
आप ट्रिक से नहीं करते तब कैसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अगर आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी नहीं लिखेंगे, तो देखिए आंशिक भिन्न से कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको देखिए आप, जो क्वाड्रेटिक है ना, इसे लिखेंगे आप ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिख दिया। इसे क्या लिखेंगे आप, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए सुबह से शाम हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में, इतनी भयानक कैलकुलेशन होगी। अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो रूल नंबर 3 से, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सॉल्व नहीं हो रहा, ए एक्स प्लस बी अपॉन, और देखिए इसमें होल स्क्वायर लगा है, तो इसे लिखेंगे आप सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इतने से मल्टीप्लाई करिए, बहुत गंदा क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए भी नहीं, आप सोच भी एक भी वैल्यू, आप सभी वैल्यू इसकी आप इक्वेट करके निकलेंगी, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको सभी वैल्यू निकालने के लिए। आप ऐसा सोचना भी नहीं, आप ऐसे करना। एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, देखिए ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा सरल लग रहा। देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाएंगे। आप अब इसको इंटीग्रल के बाहर निकालिए, 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे लिख दीजिए, चूंकि ये लीनियर है तो लिख दीजिए ए अपॉन टी प्लस 1, और ये होल स्क्वायर लगा है तो बी अपॉन टी प्लस 2 प्लस सी अपॉन टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टी प्लस 1 टी प्लस 2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ ए इक्वल टू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस 1 टी प्लस 2 प्लस सी इंटू टी प्लस 1। इक्वेशन आपकी 1 हो गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए t इक्वल टू -1 रखने से a की वैल्यू आ जाएगी, और t इक्वल टू -2 रखने से c की वैल्यू निकाल लीजिए। पुट t इक्वल टू -1 इन 1, t इक्वल टू -1 रखिए, 1 इक्वल टू a, -1 प्लस 2 क्या होगा 1, तो a इक्वल टू 1 आ गया। पुट t इक्वल टू -2 इन 1। इसमें आप c की वैल्यू आएगी 1 इक्वल टू सी -2 प्लस 1, तो c की वैल्यू आएगी आपकी -1। a और c की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको वही इक्वेट करना पड़ेगा, वही ब्रैकेट। देखिए फ्रॉम 1 इक्वल टू a टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t प्लस b टी स्क्वायर प्लस 2t टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस t प्लस 2 प्लस t प्लस 2 प्लस सी टी प्लस सी। 1 इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4at प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 3bt प्लस 2b प्लस सी टी प्लस सी, ऐसा लिख दिया। अब क्या करना, 1 इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी आएगा, प्लस t कॉमन ले लीजिए तो 4a प्लस 3b
प्लस सी आएगा प्लस 4a प्लस 2b प्लस सी। आप एक ही वैल्यू निकालना तो आप इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बोथ द साइड। इक्वेट करिए, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बोथ द साइड। यहां टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहां पे 0। a की वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो v इक्वल टू आएगा आपका -1। अब आप ए बी सी की वैल्यू यहां रख दीजिए, इसलिए 1/t प्लस 1 t प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इक्वल टू ए है आपका 1 तो 1/t प्लस 1 हो जाएगा, b है आपका -1 तो -1/t प्लस 2 हो जाएगा, और c है आपका -1 तो -1/t प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपका क्वेश्चन तो ये था ना, इसलिए i इक्वल टू इंटीग्रल 1/t प्लस 1 t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। इतने को आप क्या लिख देंगे, इतने को आप लिख देंगे 1/t प्लस 1 -1/t प्लस 2 -1/t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। log t प्लस 1, देखिए इसका इंटीग्रल log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2, और इसका इंटीग्रल होगा माइनस तो ये है, और t प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी। इसे m मानिए, इसे n मानिए, तो इसलिए log t प्लस 1/t प्लस 2 लिख दीजिए, और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ -1 बचेगा तो ये प्लस हो जाएगा 1/t प्लस 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर थे, क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, और न्यूमरेटर में एक्स था, केवल एक्स, एक्स प्लस 1 नहीं, एक्स प्लस 2 नहीं, केवल एक्स था तब, ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक्स प्लस 1 होता तो तब आप ऐसा करिए कि अलग अलग डिवाइड कर दे, बहुत गंदा क्वेश्चन हो जाता, नहीं होगा, ठीक है ना। अलग अलग डिवाइड करके आप एक क्वेश्चन तो ये बन जाता, मान लीजिए यहाँ पे प्लस 1 लिखा होता तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता, यही वाला क्वेश्चन जो आपने किया है, और एक ये बन जाता, ठीक है, एक और बन जाता, वो हम आपको सिखा रहे हैं। जो एक और क्वेश्चन बन जाता वो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। वो उसमें क्या है, देखिए इसको इससे आपने ऐसे डिवाइड किया, ठीक है जी, आपने हल कर लिया, और फिर जब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए अभी हम क्या बोल रहे थे कि न्यूमरेटर में एक्स हो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर हो, बोल रहे थे कि नहीं। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में तो 1 हो गया, नंबर हो गया, तब आप क्या करेंगे, हम आपको यही सिखाने जा रहे हैं कि न्यूमरेटर में कोई नंबर होगा या 1 होगा, और डिनोमिनेटर अभी तो न्यूमरेटर में एक्स है। अगर न्यूमरेटर में एक्स है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे, आपने देखा एक्स स्क्वायर को टी मान के। लेकिन यहां पे मान लो अकेले 2 होता तो तब कैसे करे थे, यानी अकेला न्यूमरेटर में कोई नंबर है या 1 है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर हैं अकेले, तब क्वेश्चन कैसे करते। देखिए पहले आप ये वाला उतार लीजिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, उतारिए क्वेश्चन ये।
देखिए न्यूमरेटर में कोई नंबर दिया हो या 1 दिया हो, कोई नंबर दिया होता तो इसे बाहर लिख देते। मान लीजिए यहाँ 2 दिया होता, 2 तो 2 बाहर हो जाता ना। यानी आप ये बोल सकते कि यदि न्यूमरेटर में 1 दिया हो, ध्यान रखना ये वाली हम आपको जो मेथड बता रहे हैं, न्यूमरेटर में या तो 1 दिया हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हो मल्टीप्लिकेशन के रूप में। न्यूमरेटर में आपको 1 दिया और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तब आप क्या करेंगे? तब आप इंटीग्रल के बाहर निकालिए क्वेश्चन को, x² + 1 x² + 2। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ax + b/x² + 1 + cx + d/x² + 2। ऐसा करने से भी आपका आंसर आ जाएगा, गारंटी है। बहुत टाइम लगेगा। देखिए 1/x² + 1, आप चाहें तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है 2, c की आती है कुछ, अरे कोई वैल्यू ही तो आएगी कि नहीं आएगी ये बताइए। a की वैल्यू चलो 1/2 मान लो, ठीक, 1 नहीं मानो, 1/2 मान लो। मान लो a की वैल्यू आती है 1/2, b की 1/3, मान लीजिए c की -1/4, d की मान लो आ गई -1/5। अब बताइए तो आप क्या करेंगे? 1/x² + 1 x² + 2 = a को लिख दीजिए आप 1/2x प्लस b को लिख दीजिए 1/3/x² + 1। बताइए c को लिख दीजिए आप -1/4x प्लस d को लिख दीजिए आप -1/5/x² + 2। अलग अलग डिवीजन करिए, 1/2x/x² + 1। कुछ ना कुछ तो आएगा। आप जब आप कंपैरिजन करेंगे, आप इक्वेटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। हम तो कहते a की वैल्यू कुछ भी आए, a की वैल्यू कुछ भी हो, मान लीजिए 1/2 है, मान लीजिए 1/3, -5/8 जो मानना वो बाहर ही तो होगा। अगर आपकी 1/2 आई तो 1/2 आ जाएगा, 5/8 है तो 5/8 से क्या लेना देना आपको, प्लस 1/3 1/x² + 1 इसके -1/4 x/x² + 2 -1/5, ठीक है, 1/x² + 2। यानी इतने को आप इतना लिख सकते, 1/x² + 1 x² + 2 लिख सकते। ये इतने को आप इतना लिख सकते। बताइए अगर आपका ऐसे इंटीग्रल करना होता तो क्या होता? ये आता कि नहीं आता? ये आता कि नहीं? इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे आप? x² + 1 = t सब्स्टिट्यूशन से करना। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? tan 1x/a। इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? 1/a tan 1x/, नहीं x² + 2 = t मान के करके। और इसका 1/x² + a², इसे लिख देना आप √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 1/a tan 1x/a से करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? 1/, इसे लिख देंगे आप x का स्क्वायर, इसे लिख देंगे आप √2 का स्क्वायर, तो -1/5 और 1/a tan 1x/√2 प्लस ऐसे करेंगे। ऐसे इसका करेंगे, इसका प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, x² + 2 = t मानना, इसे I1 I2 I3 I4 मान के आप ऐसा भी कर सकते। लेकिन ये a b c d की वैल्यू ये काल्पनिक हैं, ये आपको इक्वेट करके इनको निकालना पड़ेगा, वो हम नहीं निकाल सकते। हम इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से समझाएंगे। ऐसा नहीं करना आप लोग। ये अगर
न्यूमरेटर में 1 दिया हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हो मल्टीप्लिकेशन के रूप में, या एक और देखिए, न्यूमरेटर में अकेला 1 दिया हो या x² दिया हो। क्या बोला हमने? न्यूमरेटर में या तो 1 दिया हो या x²। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा देखिए, अगर 1 दिया है तब भी आप इसको बाहर निकाल लाइए, अगर x² दिया है तब भी इसे आप बाहर निकाल लाइए, ठीक। और x² = t मान लीजिए। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा होता, देखिए x/x² + 1 x² + 2 होता, देखिए dx, तब आप क्या करते? अगर आपका क्वेश्चन ये होता, देखिए न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x² वाले टर्म है, तब आप क्या करते? x² को t मान लेते, x² को आप t मान लेते और x dx को आप 1/2 dt रख देते। देखिए x dx को लिख दिया आपने 1/2 dt और t + 1 t + 2 ऐसा आ जाता। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में x² है या 1 है, न्यूमरेटर में x² है या 1 है, तो आप क्या करेंगे? देखिए अभी इंटीग्रल के अंदर है सवाल, देखिए इंटीग्रल के अंदर था वो आपने x² = t मान लिया, तो आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि dx का यानी सब्स्टिट्यूट करना। यहां देखिए आप इंटीग्रल के अंदर सवाल था, आपने x² को t नहीं माना। देखिए जब आपने इंटीग्रल के बाहर क्वेश्चन को निकाल लिया, अब आप x² को t मान रहे हैं, देखिए तो डिफरेंशियल नहीं करना पड़ेगा। बताइए, t/t + 1 t + 2, देखिए अब देखिए यहां पर t है, ये आपको एक बार समस्या बता चुके हम, ये t है, तो आप क्या करेंगे? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। अब t को लिख देना 2t + 2 - t + 2, t को लिख देना 2t + 2 - t + 2, t को लिख देना अपॉन 2t + 2 × t + 2। अब अलग अलग डिवाइड कर देना, तो 2, इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/t + 2, और इससे से डिवाइड करेंगे तो -1/2t + 2। जी आ गया। यानी आप इतने को इतना लिख सकते। t की वैल्यू रख दीजिए अभी हाल 1/x² + 2 - 1/1/2 x² + 1। ये देखिए, यानी आप इतने को इतना लिख सकते। सॉल्व कर लीजिए, विश्वास नहीं हो तो एलसीएम लीजिए, इनका सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यदि न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x² वाले फैक्टर हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, तो आप x² = t मान के हल करते थे, x dx को आप 1/2। लेकिन यदि न्यूमरेटर में x² है या 1 है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, जैसे ये है, इसे लिख दीजिए 1/x² + 1 x² - 1। देखिए आप ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करिए कि इसे लिख दें आप x - 1 x + 1, बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। आप ज्यादा होशियार बनेंगे तो ऐसा कर देंगे x² + 1 x + 1 x - 1,
ऐसा लिख देंगे आप। फिर आप क्या करेंगे, इसे इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे, 1/x² + 1 x + 1 x - 1 = ax + b/x² + 1 ax + b/x² + 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, इसे लिखना आप +c/x + 1, इसे लिखना आप d/x - 1। दो वैल्यू तो आपको मिल ही जाएंगी, x = -1 रखोगे आप c मिल जाएगी, x = 1 रखेंगे d मिल जाएगी, और दो वैल्यू आपको मिलेंगी कंपैरिजन करके, इक्वेट करके मिलेंगी। अब आपको a b c की कुछ भी आ जाए वैल्यू, क्या डर है आपको? a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 आएगी, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू 6 आई, बाहर निकाल दीजिए, 1/इतना 1/इतना। नहीं कर पाएंगे। आप इसको ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, आप इसको ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना। आप ये पूरा सॉल्व आप घर से करना, ठीक है? कैसा आता है क्या अलग, जब आपको मान लीजिए a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2, तो आप क्या करेंगे, c की वैल्यू आई 3, d की वैल्यू आई मान लीजिए 4, तो आप अलग अलग डिवाइड करिए, तो ये होगा x/x² + 1, ये सब्स्टिट्यूशन से हल हो जाएगा कि नहीं, +2/x² + 1, ये डायरेक्ट tan 1x का फॉर्मूला है, 1/1 + x² tan 1x, ये हो जाएगा 3/x + 1, यानी log x + 3 log x + 1 + 4 log x - 1 होगा। लो ये इतना करेंगे आप, देखिए इतना। तो ये वाला पार्ट आप a b c d की वैल्यू अपने आप निकालना, ये हमें काल्पनिक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमने बोला ना कि यदि न्यूमरेटर में कोई 1 हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, तब आप इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे और x² को t मानेंगे, तो आपको डिफरेंशियल, देखिए पहले आपने इंटीग्रल के बाहर निकाला, फिर x² को t माना, तो डिफरेंशियल नहीं करना पड़ा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता x/x² + 1 x² - 1, अब आप क्या करते, देखिए सवाल इंटीग्रल के अंदर है कि नहीं है, देखिए अभी क्वेश्चन इंटीग्रल के अंदर है और आपने x² को t मान दिया, तब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x dx को आप लिख देते 1/2 dt। अगर यहाँ x होता और यहाँ पे x² + 1 × x² - 1 होता, तब आप ऐसा करते, फिर आप 1/2 dt लिख देते, और ये हो जाता आपका t + 1 t - 1। देखिए t + 1 t - 1 हो जाता है ये आपका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसको आप फिर आप इसमें से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 2 को लिख दीजिए t + 1 - आप समझ गए होंगे, ये कर लेंगे आप यदि क्वेश्चन ऐसा होता। लेकिन क्वेश्चन तो है ऐसा 1/x नहीं है। अगर न्यूमरेटर में 1 हो या x² हो तब, और डिनोमिनेटर में x² वाले फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तब आप इसे इंटीग्रल के बाहर निकालिए, फिर x² को t मानिए। देखिए 1/t + 1 t - 1 = अब आप 1/t + 1, अब देखिए चाहे तो ट्रिक लगा दें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसमें से 1/2, 2 को लिख दीजिए आप t + 1 माइनस t - 1 अपॉन t + 1 × t - 1, 1/2, इससे 1/t - 1 1/t + 1। देखिए यानी आप इतने को इतना लिख सकते, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल ही है ना, तो 1/x² + 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं आप 1/2, 1/x² माइनस 1 माइनस 1/x² प्लस 1। देखिए इतने को आप इतना लिख सकते हैं, इतने को आप इतना लिख सकते। अब आप उतारिए, देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, I = 1/x² प्लस 1x² माइनस 1 dx। देखिए ये सरल पड़ेगा आपको, हम यही तो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको सरल पड़ेगा। बताइए इतने को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख देंगे आप 1/2 बाहर कर देंगे और इसको लिख देंगे 1/x² माइनस 1 माइनस 1/x² प्लस 1 dx। अब 1/2 1/x² माइनस 1 dx एक क्वेश्चन, माइनस 1/x² प्लस 1 dx एक और क्वेश्चन आ गया। ये इसमें तो लगेगा 1/x² माइनस a² 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। देखिए 1/2 आपका बाहर, इसमें लगेगा, देखिए ये है 1 का स्क्वायर, 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और इसमें लगेगा tan इनवर्स x अपॉन a या tan इनवर्स x डायरेक्ट दीजिए माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1/x² x4 माइनस 1 है तो आप इसे x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 लिख दीजिए। अब इसको इसकी और फैक्टर नहीं करिए, और फैक्टर करके आपको घर से करके लाना है। इसे x माइनस 1 x प्लस 1 लिखिए। आपने देखा कि न्यूमरेटर में 1 बन गया और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हैं, बन गया। तब आप इसे इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे और x² = t मान देंगे। अगर यहाँ 1 के अलावा यहाँ x² होता, अगर x² होता तब भी आप x² को इतने को x² अपॉन x² प्लस 1 x² माइनस 1 को बाहर निकालते और x² को t मानते। लेकिन यहाँ पे 1 है तो हमें 1 होता है या x² होता तब ऐसा करते। यहाँ अगर x² भी होता तब भी आप ऐसा करते। हमें चूंकि 1 दिया था, 1 दिया हो, हमने देखा है न्यूमरेटर में 1 दिया हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हो, या न्यूमरेटर में x² दिया हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हो, तब आप इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे और x² को t मान लेंगे तो डिफरेंशियल नहीं करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन इंटीग्रल के अंदर है और आपने x² को t माना तो आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। आपने इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया और आपने x² को t माना तो डिफरेंशियल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, x तो ये हो गया 1/t प्लस 1 t माइनस 1। फिर हमने देखा इनका डिफरेंस 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 2 को लिख दिया। देखिए इतना 2 से 2 कट कर दिया, आपने इसको अलग अलग डिवीजन कर दिया और t की वैल्यू रख दी, यानी इतने को आप इतना लिख सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन उतारा, ये लिखा हमारा क्वेश्चन, इतने को हमने इतना लिख दिया। इसका इंटीग्रल 1/x² माइनस a² 1/2 a log x माइनस a अपॉन x प्लस a माइनस इसका ये 1/x² प्लस 1 tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स 1/a a 1 है दिख नहीं रहा, tan इनवर्स x अपॉन a 1 है दिख नहीं रहा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता x² अपॉन x, तब आप क्या करते। देखिए यही आपको हम तुलना आपको बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा होता x² अपॉन x4 माइनस 1, x² अपॉन x4 माइनस 1, तब भी आप यदि न्यूमरेटर में 1 हो या x² हो तब भी आप x² अपॉन x² प्लस 1 x² माइनस 1 और आप क्या करते, इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया और x² को t माना तो t अपॉन t प्लस 1 और t माइनस 1। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप तो सीधा a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t माइनस 1 करके सॉल्व कर देना।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मान लो नहीं समझ में आ रहा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ रहा ना? सीधा सीधा ये कर देना, a अपॉन b अपॉन करके कर देना। अब इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, t इक्वल टू a t माइनस 1 प्लस b t प्लस 1, इक्वेशन 1 आ गई। अब आप t इक्वल टू माइनस 1 रखिए, तो एक t इक्वल टू माइनस 1 रखा आपने, a माइनस 2 आ गया, माइनस 1 माइनस 2, तो a इक्वल टू 1/2 आ रहा है। चलिए अब t इक्वल टू 1 रखिए तो v इक्वल टू 1/2 आएगा। अरे t इक्वल टू 1 रखा ना, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 प्लस एक a इक्वल टू आपका 1/2, v इक्वल टू भी 1/2 आया, a भी 1/2, b इक्वल टू भी 1/2 आया, तो t अपॉन t प्लस 1 और t माइनस 1, ठीक है। a और b की वैल्यू दोनों की 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। देखिए t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, इंटीग्रल आपकी जो यहाँ पर देखिए, एक और अच्छी चीज़ हम आपको थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि ये इतने को लिखा, लेकिन आपको तो इतने को, आपका क्वेश्चन तो x में है, इंटीग्रल x में है, इंटीग्रल t में नहीं है। देखिए एक बात अच्छी से समझिए, यहाँ पे हमने ये आ गया, फिर हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी। क्यों रख दी? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें 1 अपॉन t माइनस 1 t प्लस 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, इसलिए हमने t की वैल्यू रख दी और इसकी वैल्यू निकाल ली। ये देखिए हमें हमारा सवाल इंटीग्रल में x के रूप में था, हमें यहाँ पर t के रूप में इंटीग्रल में नहीं है क्वेश्चन, इसलिए t की वैल्यू पहले हमने रखी। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें ये चाहिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें ये चाहिए कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम t की वैल्यू रखेंगे। हमें इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, t की वैल्यू रख दी हमने, t की वैल्यू रख दी हमने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इतने को आप इतना लिख सकते हैं, इतने को आप बस ये क्या है, अब आप ये क्वेश्चन उतारना, इतने को आप इतना लिख देना, ये क्वेश्चन tan इनवर्स x हो जाएगा, ये 1/2 a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a हो जाएगा। देखिए यही आंसर आएगा, ठीक, प्लस c लगा देना अगर कुछ आंसर में, अच्छा वो अलग है। यहाँ देखिए अगर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों, तो इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को t मान के हल कर दे जाएंगे और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आपने कहा, इसको आपने क्वेश्चन उतारा, इसको आप ये लिख सकते तो ये लिख दिया, ये इसका इंटीग्रल 1/2 a log x माइनस a और इसका tan इनवर्स x। इसी प्रकार अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आई है वो ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x और इसका इंटीग्रल 1/2 a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब अगला स्टेप आपको करना है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये भी आप यहाँ से इतने को आप इतना लिख दीजिए, 2 क्वेश्चन बने, या फिर आप उतारिए पहले, ये क्वेश्चन भी देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अगर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में ये दिया है, तब आप क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हों, तब भी आप क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर टी मान लेंगे, ठीक है,
तो ये हो जाएगा t+1 और t+2। और फिर आपने क्या किया देखिए, क्योंकि t है तो समझ, या तो आप ऐसे कर देना, ज़्यादा परेशानी आ रही हो, t/t+1 t+2 को हल करने में आप ऐसे कर देना, ज़्यादा परेशानी आ रही हो। लेकिन हमने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, इनका डिफरेंस t आ रहा कि नहीं आ रहा इनका डिफरेंस t, तो हमने ट्रिक लगा दी। अब हमने t को लिख दिया 2t+2 - t+2 लिख दिया, अलग अलग डिवीज़न कर दिया ये। अब t की वैल्यू रख दी, यानी आप ये लिख दिया आपने, यानी इतने को आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पूरा करके दिखा रहे हैं, इसको भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये आप उतारिए, ये पूरा हो गया, उतारिए। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा कर दें। आपने क्या किया था, इसको और इसकी वैल्यू आपने, अब आप क्वेश्चन देखिए, इसको पूरा कर रहे हैं पहले हम, इसको छोड़ दे रहे हैं अभी हम, या पहले इसको कर लीजिए। नहीं तो क्या किया हमने, x² इतना, इसको इंटीग्रल के बाहर निकाला, x², देखा आपने। फिर आपने क्या किया, देखा कि ऊपर t आ गया, तो आपने सोचा कि a/b का, अगर 1 होता तो आप कुछ और करते, ट्रिक लगाते। हमने देखा t आ गया तो चक्कर में नहीं पड़ो, a/t+1 b/t-1 से कर दो, a और b की वैल्यू निकाल के आपने रख दी, फिर t की वैल्यू रख दी, यानी इतने को आप इतना लिख सकते, ये आ गया। अब आप क्वेश्चन उतारिए, इसलिए I = x² x² + 1 x² - 1 dx। अब I इतने को आप इतना लिखिए, 1/2 1/x² + 1 + 1/x² - 1 dx। 1/2 बाहर, 1/x² + 1 dx एक क्वेश्चन हो गया आपका, प्लस 1/x² - 1 dx एक और हो गया। अब आप क्या करेंगे, वन बाई टू, ये तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x हो जाएगा। 1/a 1 है, दिख नहीं रहा, 1/a tan इनवर्स x/a, a 1 है ना, माइनस इसमें लगेगा 1/x² - a², 1/2a log x - 1/x + 1 प्लस c लगा दो, 1/1 नहीं लिखो फालतू में। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि इतने को आप ये लिख सकते। ठीक है, पहले आप ये उतार लीजिए पहले। देखिए, न्यूमरेटर में x² दिया और डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए हो, या न्यूमरेटर में 1 दिया होता, तब भी आप इसको बाहर निकाल लेते और फिर x² को t मानते, जी आ गया। फिर आपने यहाँ पर ट्रिक लगा दी, x² को आपने t माना, t+1 लिखा था, t+2। आपने देखा न्यूमरेटर में t आ गया। अगर आप कुछ ज़्यादा परेशानी आ रही हो तो a/t+1 b/t+2 से कर लेना। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप देखिए, आपको t चाहिए ना, तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। अब इसमें से आप इसे सब्सट्रैक्ट करिए, t आ रहा, देखिए t को आपने लिख दिया इतना माइनस इतना, 2 बाहर है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये = चल रहा, इतने = चल रहा, ये इसके इक्वल चल रहा। ठीक है, आपने अलग अलग डिवीज़न कर दिया, फिर t की वैल्यू रख दी, यानी आप t की वैल्यू आपने इस तरह इसमें नहीं रखी, ये लाइन आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अब t की वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, t की वैल्यू रखिए इसमें, इतने = इतना आ गया ना, t की वैल्यू रखिए 2
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x² प्लस 2 और x² माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू, देखिए आपने t की वैल्यू दी 2x² प्लस 2x² प्लस 2, ठीक है। 2 कॉमन लेके केवल काट देंगे और इतने इक्वल टू t की वैल्यू आप यहां भी रखेंगे 2x² प्लस 2 माइनस 2x² प्लस 2। देखिए इतने को आपने ये लिख दिया था t प्लस 1, फिर आपने इतने को आपने क्या लिखा था, इतने को आपने t को लिख दिया था आपने 2t प्लस 1, इतने इक्वल ये आ गया था, फिर इतने ये आ गया था, फिर आपने क्या किया x² को t को x² लिखो तो 2x² 2x² प्लस 2 x² प्लस 2 इक्वल टू 2x² प्लस 2 2x² प्लस 2, ये आ गया। अब ये 2 कॉमन लेके आप कट कर देंगे तो ये आ गया x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 2 इक्वल टू 2 1 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए x² प्लस 1, इतना। अब आप अपना क्वेश्चन उतारिए, इसलिए इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x² प्लस 1 x² प्लस 2 dx इक्वल टू 2, इतने को आप लिख दीजिए 2, पहले तो इंटीग्रल लगाइए और इसको लिख दीजिए 2 1 अपॉन x² प्लस 2 माइनस 1/2 x² प्लस 1 dx। अब 2 बाहर हो गया, ये हो गया 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx। 2 बाहर हो गया 1 अपॉन माइनस 1/2 बाहर हो गया 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। टू बाहर हो गया 1/a tan इनवर्स x अपॉन √2, ठीक है, माइनस 1/2 इसे लिख दिया हमने tan इनवर्स x प्लस c। देखिए √2 से 2 काट दीजिए तो √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखिए इसका आंसर देखिए, ये इसको आप इतने को आप क्या लिख सकते थे, इतने को आप इतना लिख सकते। क्वेश्चन उतारा आपने, इतने को इतना लिख दिया, 2 बाहर, इस x का स्क्वायर प्लस √2 का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/2 1/a a 1 है ना तो लिखा नहीं है हमने, 1/1 लिखा नहीं है, tan इनवर्स x अपॉन 1 नहीं लिखा। ये √2 से 2 √2 बार कट गए और ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 5 आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, पार्ट 5 आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जो कुछ थोड़ा बस आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन सबसे टफ होता है, इसके बाद चैप्टर एकदम से सरल हो जाता है। पार्ट 5 समाप्त होता है। धन्यवाद।